हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ये आपका जेनेरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 1 से लिया गया है। इस बुक का नाम है दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। तो ये जो आपका बुक है इसमें से आपका टॉपिक लिया गया है आज का, और ये आपके असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है और आपका ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक का नाम है संतुलन काल के दौरान दिल्ली के शहरों का विकास। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि संतुलन जब काल था, पुराना टाइम था, तो दिल्ली के शहर कैसे उसमें बने, कैसे बाज़ारों का निर्माण हुआ, कैसे संस्कृति में चेंज आया, कैसे राज्य उसके अंदर छोटे छोटे शहर बनते गए। तो आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1276, 1316 और 1328। ये जो ये ईस्वी थे, इन सनों में क्या हुआ था कि दिल्ली के बारे में पता लगा। कैसे? देखिए, जो हरियाणा एक प्रदेश है, आज के टाइम पे आप जानते हैं हरियाणा नाम का एक राज्य है, उसके वहाँ से दिल्ली का उल्लेख मिलता है, दिल्ली के बारे में वहाँ से भी पता चलता है। और फिर आगे बता रहे कि एक सूफ़ी संत थे, सूफ़ी कवि थे, उनका नाम था मुल्ला दौद। तो उन्हों से भी पता चलता है कि दिल्ली नाम का नगर था और उसमें बहुत से शहर थे। और आगे हम देखेंगे, इसमें लिखा बहुत से अभिलेखों और क्षेत्रीय साहित्यों में भी दिल्ली का उल्लेख हमें मिलता है। तो इसमें बता रहे कि कैसे कैसे दिल्ली का हमें पता चलता है, क्योंकि देखिए दिल्ली का उल्लेख कई प्राचीन चीज़ों से मिलेगा, तभी हमें पता चलेगा हाँ दिल्ली नाम की कोई जगह थी, वहाँ शहर थे। तो इसमें बता रहे कि इस जगहों से हमें दिल्ली का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे देखिए बता रहे कि शहर मध्यकालीन दिल्ली का प्राचीनतम नगर। ये बोले कि मध्यकालीन टाइम पे दिल्ली के जो नगर थे उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से दिल्ली के नगर थे मध्यकाल में। तो इसमें बता रहे हैं कि बोले जो दिल्ली का प्राचीनतम नगर है उसका जो अवशेष है वो आज भी हमें उपलब्ध है। मतलब कि जो दिल्ली का प्राचीनतम जो नगर कहा जाता है, बहुत पुराना नगर या शहर कहा जाता है, वो हमें आज भी मिलता है। अब ये बताया जिसकी राय पिथौरा पर कोट, बोले जो राय पिथौरा उसके जो पर कोट उस पर आवृत्ति है, ठीक है, उस पर मतलब कि आवृत्ति या फिर कुछ भी आप डिज़ाइन समझ लीजिए, कुछ भी इससे पता चलता है। उसके बाद बता रहे कि जो अजमेर के चौहान शासक थे, दिल्ली पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो उससे भी और क्या उससे भी पता चलता है। और बता रहे पृथ्वीराज जो थे उनका पौत्र था जो राय पिथौरा के नाम से व्याख्यात था। मतलब कि जो पृथ्वीराज चौहान के जो पौत्र थे उन्होंने क्या किया था, राय पिथौरा के नाम से इसको मतलब कि बताया गया था, इसका नाम रखा गया था। आगे बता रहे हैं कि जो लाल कोट है और जो लाल कोट के पर कोट का विस्तार किया। मतलब कि लाल कोट मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया कि लाल कोट का मतलब होता है लाल किला। तो ये बता रहे उसके द्वारा भी दिल्ली का जो है नगर का हमें पता चला कि कैसे प्राचीन नगर थे दिल्ली में। क्योंकि ये जो मैं आपको ये सब नाम बता रही हूँ दिल्ली के ही नगर के बारे में है, ये सब नाम दिल्ली के नगर हैं जो पहले अलग अलग नाम से जाने जाते थे। और कैसे पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे आए, उसका नाम क्या रखा, तो ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो इसकी दीवारें हैं, इसके जो अवशेष है, कुतुब मीनार जो मस्जिद है इसके आसपास भी मिलते हैं। अब देखिए जो कुतुब मस्जिद जो है इसके आसपास इन दीवारों के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद बता रहा है 1192 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ने कब्जा कर लिया था। बोले कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, ठीक है, उन्होंने नाम से ही कुतुब मीनार बनाए गए हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि दिल्ली की जो नींव है अब स्थित हुई। मतलब कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ आए 1192 में, उसके बाद दिल्ली की जो नींव है वो पूरी रखी गई। उसके बाद बता रहे कि तुर्की शासन के विजय प्राप्ति के उपरांत पूरे शहर को काया पटल हो गई। मतलब कि जब तुर्की का यहाँ शासन हुआ, तुर्की विजय प्राप्त कर लिया हरा के पृथ्वीराज चौहान को, तो क्या हुआ यहाँ की काया पलट हो गई पूरी, है ना, सब चेंज हो गया, सब शहर चेंज हो गए। उसके बाद बता रहे हैं
उसके बाद जब तुर्की ने यहाँ पे विजय प्राप्त कर ली थी तो क्या क्या था, पूरा तो कब्जा कर लिया, और जो किले के इर्द गिर्द क्या गए, बहुत सारे शहरों का निर्माण किया गया। जो यहाँ किला था, लाल किला है, और जो लाल किला है, इस पे जब कब्जा हो गया था तो इसके आसपास के बहुत सारे शहरों का निर्माण किया गया, लाल कोट जिसे बोल रहे हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई, उसी कारण से समस्या भी सामने खड़ी होगी। देखो, जैसे जैसे नगरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ, समस्या भी आती गई। अब किस प्रकार की समस्या है, ये बोले कि यमुना किनारे के निकट विकसित होने वाले, मतलब कि बोले कि यमुना किनारे के पास में जो यमुना नदी है उसके पास में ही विकसित हो रहे थे शहर। क्यों होंगे, देखिए अगर हम देखें कि जहाँ पे कोई नदी उदी नहीं है और वहाँ नगर उगर बनते हैं तो वहाँ पानी की समस्या आ जाती है, सिंचाई उचाई की समस्या आ जाती है, बहुत सारी समस्या आती है। ठीक है, तो ये बता रहे कि यमुना किनारे के नगर ही ये जो थे नगर थे विकसित होना शुरू हो गए। उसके बाद बता रहे हैं जो देखिए बता रहे जो संतलन गयासुद्दीन बलबल ने शासन काल के, पता है उन्होंने पहला एक वो उपनगर की स्थापना की, उसका नाम था गयासपुर जो था एक उपनगर की विकसित हुआ उस टाइम पे। फिर बोल रहे हैं ये जो नगर स्थापित हुआ तो जो शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती थे उन्हीं ने इस उपनगर पे अपना क्या बनाया, अपना जमात खाना स्थापित कर लिया। जो ये पहला नगर बना था उपनगर, उसी पे फिर गयासुद्दीन चिश्ती ने अपना एक जमात खाना बनाया। तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से नगर बने, तो नगरों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले का नाम है किलू खरी और शहर ए नो। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या था। देखिए बता रहे हैं ये जो यमुना और गयासपुर जो मैंने आपको बताया था एक उप शहर बना था उसी के, और बोरे ये जो बना है आपका एक शहर, ये यमुना जो है उसके सामने बना था। ठीक है, और बता रहे हैं कि इसमें जो जलाउद्दीन थे जो 1290 से 1296 के काल में इस महल के आसपास के नगर शहर में रहे और विकसित किया उन्होंने। जो ये शहर मैंने आपको बताया ना किलू खरी और ए शहर एनो, तो इसी पे ये जो बना है शहर उसके बारे में बताया गया है। आप इसको और भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्या बताया, सिरी बोरे एक सिरी नाम का भी बना था शहर। उसमें क्या बता रहे हैं कि जो मंगलों की लूट, बोरे की जो सिरी है ये मंगलों जो थे वो लूट मचाते थे या ले जाते थे सामान, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने 1299 में इस सिरी की क्या बनाई, इसको स्थापित किया। और ये किस लिए था, ये शस्त्र शिविर था, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए सैन्य होती थी, शस्त्र होते थे, ये इसलिए बनाया गया था। और ये जो आज हम देखते हैं तो इसको पुरानी दिल्ली के उत्तर इलाके में लगभग मतलब कि मानते, जो सिरी वाला इलाका है ये पुरानी दिल्ली का जो उत्तरी इलाका है उसको हम देख सकते हैं उसको आज। और ये बता रहे हैं, और जब आप इस जगह पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जाट गांव है, उसमें ऊंची ऊंची मिट्टियों के टीले हैं और मतलब कि टीलों से घिरे हुए हैं। ये सब बता रहे हैं कि जो ये शहर बनाया गया था श्री, ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो सैन्य लोग हैं, जो शस्त्र वहाँ रखे जाएँ और जो लूटपाट वाले लोग आते हैं उनसे बचाव किया जाए, तो ये इसलिए बनाया गया था। आगे हम पढ़ते हैं इसी के बारे में। और जो सिरी है उसको प्रारंभ में लश्कर और लश्कार सिविल सिरी के नाम से पुकारा जाता था। पहले जो सिरी है उसको इस नाम से जाना जाता था। फिर बोरे जबकि जो कुतुब दिल्ली को शहर या नगर के नाम से जाना जाता था। बोरे आगे बोले कि हालांकि बाद में जो सिरी था उसको लश्करगाह को मतलब कि उसके खिलाफ, और इसमें बता रहे कि जो सिरी था एक गोल शहर टाइप का था, मतलब कि गोल शहर वृत्ताकार शहर के रूप में था। और इसमें बता रहे हैं कि और इसमें जो भवन थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे। ठीक है, गोल था पहली बात, तो दूसरा इसके भवन बहुत ऊंचे थे, और जो इसमें ईंट और पत्थर थे वो बहुत मजबूत थे, बहुत मजबूत से पूरे मतलब कि पूरे उसको घेर रखा था, इसमें बताया गया। तो आई होप सिरी का आपको समझ में आया कि कैसे इसकी स्थापना हुई और कैसे इसको किस लिए बनाया गया था और किस किस तरह के इसमें चीज़ें पाई गई। आगे हम पढ़ेंगे तुगलकाबाद। देखिए जो तुगलकाबाद है ये भी, बोले जो तुगलकाबाद है
ये दिल्ली और सिरी की जनसंख्या में बढ़ोतरी का मुख्य कारण है, क्योंकि जब तुगलकाबाद की स्थापना की गई उस शहर की, तो दिल्ली और सिरी में जनसंख्या बहुत बढ़ गई, तो ये उसका एक मुख्य कारण था। उसके बाद बता रहे हैं जो गैर सुद्दी जो तुगलक थे, उन्होंने 1321 और 1323 के मध्य में तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया। जो गैर सुद्दीन थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको जो ये नाम है और जिस सन में बने और जिसने बनवाया है वो इम्पॉर्टेंट है, वो याद करना। उसी को आप एग्ज़ाम में अपने असाइनमेंट में लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे देखिए, बोरे तुगलकाबाद जो शहर है वो बता रहे हैं कि जो दिल्ली के दक्षिण में 9 मील दूर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा आकार है इसका। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं कि बहुत प्रभावशाली था। ठीक है, प्रभावशाली था। और बोले अगर आप तुगलकाबाद की नगर योजना का अनुमान लगाएंगे तो एक दोषकर कार्य है, क्योंकि इसमें है ना बहुत से अवशेष है जो मिले भी नहीं हैं, क्योंकि ये तो इतना पुराना है तो इसमें बहुत सारे अवशेष भी ख़त्म हो चुके हैं और मिल नहीं रहे, तो इसलिए हम इसको अच्छे से अनुमान नहीं लगा सकते कि कैसे बना है, कैसे क्या हुआ है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं इसमें। अब देखिए इसमें बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए इसमें पहले तो बता रहे हैं कि जो इसकी पत्थर हैं बहुत विशाल आकार के, बहुत बड़े बड़े हैं, और जो इसकी मंजिलें हैं वो बहुत अच्छी हैं, और बोले इसमें छज्जे भी हैं। ठीक है, इसमें तीन टाइप की शायद मंजिलें हैं, 3 मंजिलें हैं, और बोल रहे कि इसके जो छज्जे हैं वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, जिसमें कमरे और दरवाजे हैं वो बहुत मजबूत और बहुत बड़े हैं। और बोल रहे इसको है ना नगर दुर्ग के लिए बनवाया गया था। नगर दुर्ग जो होते, जो अमीर लोग होते हैं, फिर अच्छे पद पे होते हैं, उनके लिए था ये। और ये क्या कहते हैं, दक्षिण से पूर्व बुर्जुआ लोगों के लिए भी था। और बोल रहे कि इसमें है ना, और बोल रहे इसमें सबसे प्रभावशाली अंश है, मतलब कि बहुत मजबूत या बहुत प्रभावशाली अंश है, जैसे कि इसमें जल भंडार, ठीक है, और सुंदर मस्जिद है, और इसमें क्या है, जल भंडार होगी, सुंदर मस्जिद होगी, ये सब चीज़ें भी इसमें हम देख सकते हैं। देखिए, और इस पे अभी बहुत सी चीज़ें आगे लिखी हुई है, तो मैंने इसको शॉर्ट में आपको समझा दी कि इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। और ये बहुत अच्छी मीनार है, गोल आकृति की मीनार है, इसमें ये भी बताया गया है। और बाकी आप इसमें से पढ़ भी सकते हैं कि इसमें और चीज़ भी जो बताई गई है। आगे हम देखेंगे जहाँ पनाह, ये भी जो है, ये भी एक यहाँ का ही नगर है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ पनाह की कैसे स्थापना हुई और किस टाइम पर हुई। देखिए बता रहे जो मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने 1325 में 1391 तक उन्होंने केवल ना तुगलकाबाद की स्थापना की, उन्होंने तुगलकाबाद की भी स्थापना की थी। और उन्होंने ना आदिलाबाद जो है उसका भी निर्माण करवाया। और ये बोलते हैं जो शहर था श्री, उसको है ना घेरने के लिए एक दीवार खिंचवाई, एक चारों ओर से घेराबंदी करवाई, उसी को जहाँपनाह कहा गया। जो पूरी तरफ से घेराबंदी करवाई गई है उसी को जहाँपनाह कहा गया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि बोल रहे कि उन्होंने जो तुगलकाबाद के इस घिराव में सम्मिलित करने वाले भी योजना बनाई, मतलब कि जो तुगलकाबाद को ऐसे घिराव करवाया गया, इसकी भी योजना एक बनाई गई। पहले तो श्री को लेते हुए पूरा घेराबंदी करवाई ताकि इसी को जहाँपनाह गया, और तुगलकाबाद के लिए भी इन्होंने योजना बनाई। बोले जो इब्न बतूता उन्होंने कहा कि जो पुरानी दिल्ली, सिरी, जहाँपनाह और तुगलकाबाद जो है उसको एक किलेबंदी करवाने के लिए उसने ये योजना बनाई थी कि जो ये जो शहर है इनको पूरा किलेबंदी करवा दिया जाए, तो ये योजना उन्होंने बनाई थी। इसलिए देखिए वो बोलते मोहम्मद तुगलक से यह अभिप्राय है, वो इसलिए इन्होंने करवाया क्योंकि वो चाहते थे कि एक साथ, मतलब कि जो एक समान एक दीवारी के साथ ये चारों नगर को जोड़ा जा सके, है ना, जिसकी अलग अलग थे तो एक ही दीवार में इनको ऐसे घेरेबंदी कराई जाए कि एक ही उसके अंदर ये सारे नगर आ जाएं। और ये बता रहे कि बहुत विशाल आकार का था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे फिरोज़ाबाद। अब देखेंगे हम कि फिरोज़ाबाद की कैसे स्थापना हुई और किसने की। तो देखिए बता रहे कि सुल्तान जो तुगलक थे, फिरोज़ शाह तुगलक थे, उन्होंने मतलब कि नदी के किनारे इस राजधानी को बनाया। और कब बनाया? 1358
ईस्वी में। बोले यमुना थी उसके किनारे इस राजधानी को फिरोज़ाबाद की स्थापना की गई। मतलब कि यमुना के किनारे ही इस शहर की स्थापना की गई, जिसको फिरोज़ाबाद के नाम से कहा जाता था, और उन्होंने अपने नाम से ही इसको शहर की स्थापना करवाई थी। आगे देखिए, बोरे कि एक बहुत बड़ा नगर था, ये उत्तरी दक्षिण में 200 मील तक फैला हुआ था। बहुत बड़ा नगर था ये, और 200 मील तक फैला हुआ था। आगे देखिए क्या बता रहे कि इंद्रप्रस्थ जो पुराना किला और रिज के बीच में इसकी भूमिका बहुत, देखिए ये बता रहे कि बहुत अच्छा और बहुत बड़ा विशाल में फैला था यमुना। बुरे अशोक के जो आपके अशोक के जो स्तंभ थे, बुरे अशोक के 2 स्तंभ में से एक स्तंभ आपको फिरोज़ाबाद में मिलता है। ठीक है, ये फिरोज़ाबाद में एक स्तंभ अशोक का। आगे बता रहे हैं, देखिए जो पहला स्तंभ है उसको दक्षिणी पश्चिम में टोपरा से हटाकर इस जगह पर स्थापित किया गया, और दूसरा स्तंभ रिज में कोशक ए शिखर के स्थापित किया गया। मतलब कि पहला वाला तो एक जगह पे किया गया, और दूसरा वाला दूसरी जगह पे स्थापित कर दिया गया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बता रहे हैं वहाँ पे एक मस्जिद भी थी जो बहुत सुंदर और बहुत बड़ी मस्जिद थी, जिसको आज हम किससे जाते हैं, मस्जिद शाहजहाँ की मस्जिद, जो आपको जामा मस्जिद है उसी के नाम से इस मस्जिद को हम जानते हैं, जो इन्होंने ही बनवाई थी, फिरोज जहाँ ने। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं, और इसमें जो प्रमुख थी वो इन्हों की मस्जिद ही थी। ठीक है, आगे हम दूसरे शहर की बात करेंगे जिसका नाम है शेर शाह का नगर। देखिए शेर शाह का नगर था, ये कब हुआ, देखिए 1539 से आरंभ होकर 1545 तक अल्पकाल में शेर शाह के हुमायूं द्वारा स्थापित नगर, मतलब कि हुमायूं द्वारा बनवाया गया था जो नगर था। और बता रहे कि बोरे जो इन्हों का नगर था वो लाल दरवाजे के नाम से जाना जाता था, और ये बहुत योजनाओं का महत्वाकांक्षी प्रमाण है। मतलब कि इसमें योजनाएं बनाई जाती थी, बहुत अच्छी योजना, तो उसी का ये एक प्रमाण है। उसके बाद बता रहे हैं कि बोरे की उत्तरी पश्चिम कोने में, देखिए पुराने किले के उत्तरी पश्चिम अगर कोने में आप देखेंगे जाएंगे तो वहाँ बता रहे हैं वहाँ पे ये एक द्वार था, मतलब कि एक दरवाज़ा था, और बहुत बड़ा और बहुत अच्छा था। आगे बता रहे हैं कि पुराना किला नामक नगर दुर्ग के भीतर किसी भी शाही बाजार का प्रवेश द्वार था। मतलब कि जो द्वार था ये बाजार का एक प्रवेश द्वार था। ठीक है, जो शाही लोगों का जो बाजार होता है उसके लिए प्रवेश द्वार था। और इसका जो निर्माण है वो हुमायूं द्वारा किया गया। और आगे बता रहे हैं कि शेर शाह ने इसको पूरा कराया। मतलब कि देखिए हुमायूं द्वारा मतलब कि करवाया गया था इसका निर्माण, परंतु जो शेर शाह थे उन्होंने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया था। मतलब इन्होंने अधूरा कराया, फिर इन्होंने नींव रखी खाली। और आगे बता रहे हैं कि बुरे इसके अंदर जो 2 इमारतें इम्पॉर्टेंट है, महत्वाकांक्षी है, वो एक मस्जिद है और एक शोर मंडल है। शोर मंडल और एक मस्जिद है जो महत्वाकांक्षी है। बुरे ये जो मस्जिद है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ये मस्जिद है ये जो मुग़ल संतलन थे उन्हों की शैली को दर्शाती है, उन्हों की शैली, उन्हों की जो योजनाएं हैं उन्हों को दर्शाती है जो मस्जिद है। बोले क्योंकि इसमें गुंबद जो होते हैं गोल आकार में होते हैं वो है, इसके बाहरी भाग है वो जो बड़े कठोर हैं। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। आगे इसमें दिखा रहे हैं कि और बता रहे हैं कि जो इन्हों के बेटे थे उन्होंने इस्लामी शाह यमुना के किनारे एक सलीमगढ़ का निर्माण किया। जो इस्लामी शाह थे उन्होंने क्या किया, जो उत्तराधिकारी बने थे उनके बेटे, उन्होंने भी यमुना किनारे एक सलीमगढ़ का निर्माण किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना ही है कि इसमें कैसे कैसे शहरों का निर्माण हुआ। पहले जैसे कि शीरी था, फिर जहाँपना था, तुगलकाबाद था, फिरोज़ाबाद था, ऐसे बहुत सारे शहरों का निर्माण हुआ दिल्ली में। और ये किन्होंने किया, संतल काल में जो राजाएं थे उन्होंने किया। तो उन्होंने कैसे कैसे निर्माण किया और इनों में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, किस सन में किया गया, ये सब चीज़ें आज हमने इसमें जाने। सो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो। और जो ये वीडियो है आपकी, ये असाइनमेंट में भी आ रखा है क्वेश्चन, तो अगर आपको नोट्स लिखने हो सो आप इस वीडियो को पॉज कर करके ये नोट्स पूरा लिख सकते हैं, पूरा उसी से रिलेटेड ही है। और अगर आपको ये वीडियो
थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आपको इससे रिलेटेड या किसी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए, तभी मेरे को पता लग पाएगा कि आपको किस वीडियो की या किस टॉपिक की